हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब का स्वागत कीजिए। में प्यार कितना है, ये चाचा मेरे लिए ठंडा लेके आए, ये प्यार है। समझ गए? शानू ने इतना जोर जोर से बोला कि वो हिल जाए थोड़ा। अभी और लोग हिलेंगे इससे, अभी और लोग हिलेंगे ना सर, बहुत लोग हिलने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत लोग हिलने वाले। मौजूद हजरात, मेरी पर्दानशीन माँ बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, चुनाव का आगाज जल्द हो जाए। मैंने शाम को कहा था कि पहले ही हम जरा मुमरा का उसा घूम लेंगे, ताकि बाद में मेरे को मुझे महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब महाराष्ट्र में जाके मुझे सबको समझाना पड़ेगा कि हम जो अमन पसंद लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, हमको सबको एक होकर बीजेपी की विचारधारा को यहाँ से हटाना। मैं डेवलपमेंट की बात करता ही नहीं। 11 साल के बाद आज एक आदमी मुमरा में आया और जैसे ही उसने वो पुणे का होटल कौन सा है, अमित गार्डन पार किया और उसने रास्ता देखा और स्टेशन तक आया तो बोलता है मुझे यकीन ही नहीं होता मैं मुमरा में हूँ। तो अगर कोई कहे कि डेवलपमेंट नहीं हुआ तो समझ लो वो पागल। ये रास्ता किसने बनाया नीचे का, किसने बनाया? सब नगर से लोगों ने काम किया, तब जाके मुमरा बन गया। जो मुमरा के बुजुर्ग है वो जानते हैं मुमरा में पुलिस कितने बार घुसते थे, कितने बार किसको तो उठा के लेके जाते, कितनी खास करके कंपाउंड में जाए। साजिद भाई कराए क्या ना है, अब पुलिस आती है। जुल्म और जालिम के खिलाफ जब एक कोई खड़ा होता है तो जालिम और जुल्म को परेशान होना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, एक तुम्हारे लिए खड़ा होने वाला आता है। और यही बात मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे चल में तुम किसके साथ हो, इसका जवाब आपको उसको देना है। ऊपर जाके वो पूछेगा कि जुल्म एक जालिम कर रहा था, तुम्हारे आंखों के सामने था, तुम्हारे हाथ में वोट था, वो हथियार था तुम्हारा, तुमने उसका इस्तेमाल उस जुल्म और जालिम को खत्म करने के लिए किया। फिर छड़ाएगा जुल्म और जालिम के खिलाफ खड़ा रहना, ये हमारा फर्ज है, फर्ज। और वो फर्ज निभाना इस देश के लिए जरूरतमंद है, वरना ये जालिमों के जुल्म करने वालों की ताकत पड़ेगी और हमें जिंदा रहने के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएगी। हमें जिंदा रहने देंगे अजिनार से आसाम में लगे। हर रोज किसी न किसी मुसलमान को मारा जाता है। वो बढ़िया चाचा को मारा ट्रेन में, क्या था, क्या गुना था उसका बेचारे का। मैं मुसलमानों से नहीं लड़ता, इंसान के दिल में इंसानियत चाहिए, नहीं तो इस जीने का अर्थ। तुम्हारे बाप के उम्र का आदमी, उसको तुम फाइट मारते हो,
उस बेचारे की आंख यहाँ से पुलिस लौट टूट गई। उसको 3 बार उठा के ट्रेन से फेंकने की कोशिश की और तो भी पुलिस ने कलम क्या लगाई थी, 1 दिन में जाने हो गया, आधे घंटे में मैं पहुंचा। फिर केस दोबारा रजिस्टर हुई, तो उनके जामीन का अर्जी था, कोर्ट ने कहा नहीं, जामीन नहीं दे रहा, आप कोर्ट में क्यों नहीं दे रहा। और मैं सब से कहता हूँ कि इतने कौम के मसीहा आपके पास आ रहे हैं ना आजकल, क्यों कोर्ट में वकील नहीं खड़ा किया? और चाचा के लिए वकील भी हमने खड़ा किया, उसका नाम है रजील नौबई, जब स्टेशन पे रहता है। लड़ाई ऐसी ही नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई दिल से लड़ी जाती है। यहाँ पे चाहिए प्यार। और मैं आज बड़ी फख्र से कहता हूं कि तुम्हारे लोगों ने, तुम लोगों ने मुझसे मोहब्बत की है, मोहब्बत, चाहे पहचान हो ना हो। मेरी बीवी मुझे बोलती है आज भी कि आपके रिश्तेदारों के जितने फोन नहीं आए उतने फोन हमें मुमरा से आए जब तुम बीमार थे, और जब ये बोमा बोल घूम गई तुम गए, और इतने फोन आते थे। और बुजुर्ग मेरी बहनें फोन पे रोया करती थी कि सही में साहब को कुछ हो गया है क्या, सही में साहब है ना, इतना प्यार कहाँ से मिलेगा? ये अपना घर है। मुझे याद है तुम जब कौसा में हिंदू मुसलमान का दंगा होने वाला था, मैंने पुलिस को बोला, ये मैंने पुलिस को बोला तुम गाड़ी में हो जाओ, तुम बीच में मत आओ। पुलिस भी क्या मालूम क्या मान गई। मैं अंदर गया, पूरा माहौल गर्म। मैंने कहा हिंदुओं को तुम्हारे घर में जाओ। ये आदमी पूरी अपनी भाषा बोलता है ना, अपना भाषा तो आता है ना। मैंने मुसलमानों से कहा आपने ये सब डोंगरे राव तकलीफ ये रे चला सगळे चला वरती जा। 5 मिनट के अंदर सब मुसलमान भाई ऊपर, सब हिंदू भाई घर में, मैदान खाली। ये प्यार है। ऐसे दंगे में घुसने की हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत हमको कहां से आती है? ये सेक्युलरिज्म से आती है। ये हमको किसने सिखाया? ये हमको गांधी ने सिखाया। ये ऐसे गांधी बीच में जाके खड़े हो जाते थे और कहते थे मारना है तो पहले मुझे मारो और फिर पीछे जाओ। उठा हुआ पत्थर भी नीचे फेंक देते थे लोग और पीछे हो जाते थे। ये ताकत है। और वो ताकत को खत्म किसने किया? ये इनका बाप है जिनके गुणगान गाने लगे, उसका नाम है नथुराम गोडसे। एक निहत्ते, कहीं हिंसा पे विश्वास नहीं करने वाले गांधी को 3 गोलियों से उसने खत्म कर दिया। गांधी कभी मर नहीं सकता। मैं आज भी कहता हूं गांधी हमेशा जिंदा है, तेल काफी जिंदा है। बीजेपी के रूप में आज भी उनके काफी जिंदा है जो उनके सोच को मार रहे हैं। सबसे दुनिया में ज्यादा पुतले किसके मालूम है? किसी देश में जाओ आपको किसका पुतला दिखेगा मालूम है? मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी बापू जी। मैं उनका परम भक्त, उनके जैसा हो ही नहीं सकता कोई। जब गांधी के बारे में बोला जाता है तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या कश्मीर के ठंडी में जैसे गांधी जी रहते थे वैसे रहते दिखाओ ना। आपको मालूम है जिस फोटो में आप गांधी देखते हो ना, वो गांधी उसी कपड़े में कश्मीर जाते थे। कोई स्वेटर शॉल नहीं पहनते थे। और इसके लिए दुनिया के एक सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने बोला कि मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि दुनिया में एक ऐसा आदमी है जिस आदमी के जैसा दिखता है पर वो आदमी है नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता। ये देश गांधी का है जो शांति चाहता है, और ये बीजेपी वाले शांति बिगाड़ना चाहते हैं।
ते विशालगडवर बसले. विशालगड के कोल्हापुर में विशालगढ़ वाले ने 5 तारीख को बता दिया था कुछ होने वाला है पुलिस बंदोबस्त का. 5 जुलाई को 12 जुलाई को फिर से पुलिस स्टेशन में जाके बताया, एसपी को बताया, कलेक्टर को बताया कि कुछ होने वाला है, तुम ध्यान से देखो. नहीं देखा. सुबह से वो लोग घुस गए. पूरे दरगाह का जो घुमट था वो तोड़ दिया. आपको मालूम है दरगाह कितना पुराना है? कोई बोल सकेगा? कोई बोल सकेगा दरगाह कितना पुराना था? वो बना था दरगाह 1058 में. यानी कितना पुराना हो गया वो? 1300 साल पुराना दरगाह, जो दरगाह में जाके शिवाजी महाराज भी आए थे. वो दरगाह शिव भक्त शिवाजी महाराज के साथ जो लोग लड़ाई में पीछे आए, उनके साथ पीछे आए, वो गचापुर नाम के गांव में रहने लगे. आज वहां पे 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है. ये लोग उधर घुस गए, पूरी मस्जिद तबाह कर दी, कुरान तक फाड़ दिया. अगर तुम शिवाजी महाराज के साथ सच्चे और सच्चे भक्त हो तो शिवाजी महाराज ने पहले कहा था अपने मिलिट्री को, अपने सैनिकों को, कि जहां भी जाओगे खेती को उजाड़ मत देना. वो मेहनत से उगाता है, उसके दाने को भी हाथ मत लगाना. और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि जहां भी मंदिर दिखे, मस्जिद दिखे, उसका एहतराम करना, उसको सम्मान करना, उसको किधर भी धक्का मत करना. बहुत कम लोगों को मालूम है कि शिवाजी महाराज एक गुरु को बहुत मानते थे. नाम मालूम है गुरु का? नाम मालूम है गुरु का? उस गुरु का नाम याकूब बाबा. याकूब बाबा इधर केसी में रत्नागिरी की कितनी जगह है? रत्नागिरी में कौन है? केसी का 722 एकड़ जमीन उस वक्त शिवाजी महाराज ने इनाम में लिख के दिए. आज भी 712 पे नाम है. तो ये जो शिवाजी महाराज का इस्तेमाल धर्म के नाम पे करते हैं ना, उनको असली शिवाजी महाराज मालूम नहीं है. जब औरंगजेब के दरबार में गए तो साथ में किसी को नहीं लेके गए, एक मदारी मेहतर नाम के मुसलमान को लेके गए. अगर वो मुसलमानों पे विश्वास नहीं करते तो औरंगजेब के दरबार में किसी मुसलमान को लेके जाते. और वो मुसलमान कितना जज्बाती था, कितना वफादार था कि जब उनको पता चला शिवाजी महाराज को मारेंगे इन लोग, तो एक रात में उन्होंने प्लान किया और शिवाजी महाराज वहाँ से निकल गए और मदारी मेहतर वो पेड़ पे सो गए. वो जो भी था वो दूसरे दिन वो उठे नहीं, इसलिए मुगलों के सैनिकों ने जाके चक्कर निकाली तो शिवाजी महाराज थे ही नहीं, वहाँ मदारी मेहतर था. ये भाईचारा शिवाजी महाराज के वक्त से महाराष्ट्र में ये भाईचारे हम खत्म करने नहीं देंगे. सत्ता को थूकते हैं, हम थूकते हैं, लात मारते हैं ऐसी सत्ता को. सत्ता कुछ नहीं होती है. तुम्हारे में इंसानियत होनी चाहिए. एक बूढ़े को ट्रेन में मारा जाता है, नबी के बारे में भला बुरा बोला जाता है. यहाँ पे धर्मांतरण के नाम पे 56 जन की नोटिस मिलती है, उनको यहाँ से यूपी लेके जाने के लिए प्लान होता है. वो प्लान खत्म करने वाला आदमी आपके सामने खड़ा है. और मुझे फक्र है कि यूपी पुलिस यूपी से आई थी, खाली हाथ जाना पड़ा. क्योंकि मैंने सवाल पूछा कि एक आदमी बताओ जिसका धर्मांतरण हुआ है. एक आदमी कुछ नहीं बता सके. पर लेकिन ऐसे नौजवान बच्चों को लेके उठा के लेके चले जाते हैं तो उनके माँ बाप कितने परेशान होते हैं. लखनऊ में रखते, गोरखपुर में रखते, जौनपुर में रखते, इधर रखते, उधर रखते. कौन से कोर्ट में था आपके माँ बाप? 1-2 साल तो चले गए बच्चों के, उन्हें जिंदगी निकल गई. इसलिए मैं कहता हूँ जुल्म और जालिम के खिलाफ खड़े रहना ही उसको रोकना चाहिए. और इसलिए शादी जो बोला वो सही बोला कि विचारधारा की बात. हम लोग फंड लाएंगे. अरे तुम लोग जिंदा रहोगे तो फंड का इस्तेमाल करोगे ना. बड़े बड़े लीडर मौलानाओं को मिलने गए थे,
इनके बड़े लीडर मौलानाओं को मिलने गए थे और मौलाना को उन्होंने यही कहा कि हम आपको फंड देंगे, हम आपकी मस्जिदें बनाएंगे। अरे बोले तुम सब बनाओगे, हम जिंदा रहेंगे तब ना। बोले तुम उनका साथ दे रहे हो जो उनको मारना चाहते हैं, तुम बीजेपी का साथ दे रहे हो, बीजेपी को मदद कर रहे हो सकता है कल अलग हो जाएंगे। लेकिन ये मत भूलना अंदर से अब बीजेपी उनके खून में गई है, क्योंकि इतनी फाइलें उनकी बीजेपी के पास पड़ी है कि वो सर झुकाएंगे तो टपली मार के उनका सर नीचे कर देंगे। इतनी ताकत बीजेपी में है, क्योंकि ये गुनहगार है, ये डर के मारे वहां गए। मैं यहाँ पे आवाज करने वाले को कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, पर मुझे इतिहास मालूम है, मैं इतिहास की जानकारी रखता हूं, इसलिए जुल्म करने वालों के सामने वही झुकता है जो जुल्म करता है। मैं तो बीजेपी के सामने खुला बोलता हूं, हमेशा सेकुलरिज्म के लिए करा रहता हूं। मेरी गाड़ी पे हमले हुए, मुझे मारने की कोशिश हुई, करा है। अरे मौत से कौन डरता है यार? क्या मालूम आज रात को सो जाऊंगा, कल सुबह उठूंगा ही। वो तो वो तय करता है ना कब किसी को ऊपर बुलाना है। आप क्या करेंगे? तो मौत से क्या डरना? और मैंने महाराष्ट्र में साबित करके दिया है कि मुझे पहली धमकी आई थी 2000 में, और उससे बाद लगातार धमकी आ रही है। लेकिन आप बोलो, मेरी बातें मैंने बंद की? मैं सच्चाई पे कभी रुका बात बोलने में? कभी रुकूंगा भी नहीं। कभी कभी मेरी बीवी और बच्ची मुझे चिल्लाती है, बाबा अभी छोड़ दो ना, जरा सोचो। बोला अन्याय और अत्याचार किसी पे भी हो उसके साथ खड़े रहो। दलितों पे अन्याय होता है, महाराष्ट्र में पहली आवाज आती है जितेंद्र आवाज। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं दलितों के बीच में जाता हूँ तो वो मुझे पहली बार जय हिंद, क्या चाहिए और आपको? यहाँ की माँ बहनें, आप लोग जिस नजर से मुझे देखते हो वह प्यार नजर आता है, प्यार। वो प्यार और कहीं नहीं मिल सकता है। आप उनकी सेवा करो, आप उनके लिए मेहनत करो, वो आपको प्यार देंगे। पैसे से प्यार नहीं खरीदा जाता। वो करोड़ों बातें हैं मुमरा में, मुझे यकीन है किसी एक का भी वोट वो खरीद नहीं सकते, किसी एक का भी वोट। ये नौजवान इतने पागल नहीं है, ये नौजवानों को सब समझता है क्या हो रहा है। किसने बोला था हम मुस्लिम पर सल्लल्लाहु कैंसिल कर देंगे? तो मेरे भाई और बहनों, जानों ने सब बातें आपको बड़े जोर से और हिम्मत से समझा दी है। हमको जुल्म और जालिम को खत्म करना है, और एक महाराष्ट्र ऐसा है जो एक बार सत्ता पकड़ लेगा तो देश की सत्ता खींच के लेके आएगा। तो आपको केंद्र की सत्ता मिलाने के लिए महाराष्ट्र की सत्ता लेनी है। आप छोटा मत सोचो कि मुमरा कलवा नहीं, मुमरा कलवा तो आप जितवाओगे, लेकिन गांव में फोन करो, इधर फोन करो, उधर फोन करो, और सबको बताओ कि इस बार हमें एनडीए को लाना है, इंडिया गठबंधन को लाना है। विश्वास रखो, मैं आमदार है, आमदार बन के रहूंगा, लेकिन वो गवर्नमेंट आपके लिए काम करेगी। एक कानून मुझे याद है, ये जो इंडिया पे उल्टे रहता है, मस्जिद में घुसूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो भी आदमी धर्म के खिलाफ बात करता है उसको जेल में डालना। फिट केस है, फिट केस, इसको जेल में डालने के लिए ये सरकार कुछ नहीं करेगी। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, इस मस्जिद के सामने वादा कर रहा हूँ कि मेरी सरकार आई तो ऐसी बात करने वाले को 12 घंटे के अंदर जेल में डाल दें। क्योंकि उस सरकार के मुख्यमंत्री को मेरा सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाई अगर कोई लड़ा है महाराष्ट्र में तो हक से बोलता हूं मैं लड़ा। अगर शरद पवार के साथ सबसे ज्यादा मजबूती से कोई खड़ा है
तो मैं खड़ा हूं। अजित पवार से सबसे ज्यादा भला बुरा अगर किसी ने कहा है तो मैंने कहा है। अरे क्या आदमी है यार, 85 साल के बूढ़े से बूढ़े के हाथ से हाथ घर खींचता है, पूछता है उसको तेरे आखिरी भाषण का बोला, आखिरी भाषण का मतलब क्या है? तुम क्या उसके मौत की इंतजार कर रहे थे शरद पवार जी के? अरे वो शख्स है, आप शायद भूल गए रहेंगे, बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद उनका पहला जो बात आई उनके मुंह पे, उन्होंने कहा था बाबरी मस्जिद वही होनी चाहिए जहाँ वो शहीद हुई। ये शरद पवार जी के लफ्ज थे। अभी हम यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे आवाज सबके सामने। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इन 15 सालों में क्या आपने मुमरा को बदलते हुए नहीं देखा? खुद ये गली यहाँ जो है मेरा बचपन गया है, इसी गली में खेल कर मैं बड़ा हुआ हूँ, मगर हमने कभी सोचा भी नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा शहर भी कभी ऐसा होगा। इससे पहले काम हुए यहाँ पर डामर के रोड पे, हमारे यासीन सुरभि साहब यहाँ से नुमाइंदगी करते हैं और जो भी उनसे होता था वो काम करते थे और बहुत ही मकबूल थे यहाँ पर। हमेशा लोगों के काम में अब फिर सवाल ये है कि क्या काम हुआ मुमरा में। मैं अभी काम गिनाना नहीं चाहता हूँ, आप लोग कुछ जानते हैं कि मुमरा का चेहरा मोहरा बिल्कुल बदल चुका है। अब ये जो इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इसका सबसे बड़ा जो दावा है वो ये है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमानों के वोट हमको मिलना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ से मुसलमानों के वोट वो तो मिलने के नहीं है, मगर फिर भी एक मान लेते हैं कि सिर्फ मुमरा के मुसलमानों के वोट से वो जीतेंगे। कलवाने में उतरे वोट है और फिर यहाँ पर जो है छीन लिए और उसके बाद जो है वो जाके आप शिवसेना के साथ बैठे। अब बैठे तो बीजेपी शिवसेना के साथ, शिवसेना शिंदे गठ के साथ। इन्होंने चोरियां की थी, कायदा उनके चोर तो वो लोग भी है और वो अपने खुद पर हाथ नहीं डालते, वो अपोजिशन के लोग हैं, उनको दबा कर उनकी चोरियां उन पर कार्रवाई का डर बता के उन लोगों ने अपने साथ में ले लिए। अब वहाँ जाने के बाद में अब वो उनके गुण गा रहे हैं। तो खैर गुण कितने भी गाए, हम बीजेपी के आड़ में छूटे हुए लोगों को हम कभी भी वोट नहीं देंगे, भले से तुम फिर वो घड़ी ले आओ या कोई और निशानी लेके आओ। तो मैं आप लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि हम माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी मगर मैं तो अब चाहता हूँ कि खुल के नाम लिया जाए, हम मुस्लिम हैं और हम किसी भी सूरत में उन लोगों का साथ नहीं देंगे जो हमारे शरीयत के खिलाफ है, जो हमारे औकाफ के खिलाफ है, जो आप देख भी रहे होंगे लिंचिंग के मामले होते हैं, कहीं से कुछ आवाज़ नहीं उठती। महाराष्ट्र में अगर वो लौजियाद है ना, इस तरह के बहुत से उन्होंने ऐसे मामला गढ़ लिए हैं कि जिसके ज़रिए जो है वो जुल्म करते हैं मुसलमानों पर। तो जो मुसलमानों का साथ देगा, मुसलमान के इस आलिम में तो मैं नहीं कहता कि उनका साथ दीजिए आप, मगर जहाँ पर मुसलमान मजलूम है वहाँ पर उसका साथ देना, जो इंसान अपने आप पर खुद ने फर्ज कर लिया है वो जितेंद्र आवाड साहब, और हम हर हाल में ऐसा आदमी चाहेंगे। अब चलो खैर मान लेते हैं कोई मुसलमान है, मगर वो जाकर अगर आपकी आवाज़ वहाँ नहीं उठाता है, आपने देखे होंगे ना, आपने भी देखे, हम भी देखते हैं, ये मंत्री संतरी बन जाते हैं जिनके कल तक जो है 10-20 बीघा 50 एकड़ है ना ऐसी ज़मीन है, अभी उनकी 1,000 एकड़ ज़मीन है। तो ये क्या है, ये हमारा सौदा करते हैं वहाँ पर और अपने आप घर भर लेते हैं। ये तो आपने हमेशा देखा होगा, हम भी देखते ही रहते हैं। मैं आपके सामने एक जितेंद्र आवाड साहब की एक मिसाल के तौर पर आपके सामने पेश करते हैं कि वो जैसे थे वैसे ही है, वो किसी कीमत पर भी मजलूमों का साथ छोड़ना नहीं चाहते। लोगों ने कहा था तभी पूछते थे
कि भाई क्या क्यों इतना ये कर रहे, छोड़ो ना, जाने दो ना, ऐसे सब चलता है, सदियों से चल रहा है, अभी भी चले तो तुमको उतना क्या फर्क पड़ता है। तो आवाज साहब का यही कहना है कि मैं मजलूमों के साथ हूँ और मजलूमों के साथ जीऊँगा और मजलूमों के साथ मरूँगा। इसलिए जो है जिससे आवाज साहब को चाचा आपने बोले कि कुछ लोग चले गए, जाते जाए, जाने का दुख नहीं है, लेकिन मेरा चाचा प्रॉब्लम ये है कि वो एक नया मुमरा के अंदर बात करें क्या कि हम लोग डेवलपमेंट के लिए गए, डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट मतलब क्या, विकास, काम कराना, हमको काम कराना है, लादी लगवाना है, रोड बनाना है, टाकियाँ बनवाना है, इसके लिए गए। मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, उनके पर्सनल कुछ मामला तो उनके इसलिए गए, मुझे ऐसा मामला लगता है, क्योंकि डेवलपमेंट का मामला तो है ही नहीं। 2009 से लेके आज तक का मुमरा जो है, वो जो लोग यहाँ पे बड़े हुए उन्होंने मुमरा को बदलते हुए देखा है। और डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट क्या हुआ, और सब डेवलपमेंट मतलब क्या, कंक्रीट का रोड बना दोगे, डामर का रोड होता है, पहले मिट्टी का रोड करता है, फिर डामर कर देते, उसे डेवलपमेंट बोलते हैं। ज्यादा डेवलपमेंट डामर के रोड को कंक्रीट का बना देते, उसे डेवलपमेंट बोलते ना। ये रोड है, ये डॉक्टर जितेंद्र रावत जी ने बना दिया, ये कंक्रीट का रोड है। मेरा ऐसा बोलना है उनको, मेरा सवाल है, खासतौर से बहुत सारी बातें कर रहे, बहुत विकास की बात कर रहे, तो मेरा उनसे डायरेक्ट सवाल है और मेरे सवाल का जवाब दे, ये डेवलपमेंट वो क्या करके बताएंगे, इस रोड को सोने का बनाएंगे क्या साजिद भाई, इस रोड को सोने का बनाएंगे तो मुझे बताओ। अगर ये रोड के कौसा गांव को सोने का बना देते तो हम सब डॉक्टर जितेंद्र रावत जी से रिक्वेस्ट करेंगे, सर आप बैठ जाइए, ये रोड सोने का बन रहा है, नौजवान लोग इस रोड को खोदेंगे और बेच के रोजी रोजगार हो जाएगा। कंक्रीट का तो बन गया ना, अब कंक्रीट के ऊपर क्या हॉस्पिटल बनाओगे, हकीम अकबर हॉस्पिटल हमने बना दिया है, हमने, मैं विरोधी पक्ष देता था, 18 करोड़ रुपए मेरे प्रस्ताव से पास हुआ है और हमारे साथ कमिश्नर क्या बैठ के खड़े रह के बात कराए और मैंने उस पर डर गया और पर जाना नहीं, सर याद है ना। और कमिश्नर को कुछ लोग क्या बोल रहे थे कि नहीं देना है, हकीम अकबर हॉस्पिटल बन गया। हाँ मैं ये मानता हूँ कि उसमें सहूलतें कम हो सकती है, मैं ये मानता हूँ कि उसमें सहूलतें कम हो सकती है। टाकी की बात कर रहे हो, सामने टाकी अलमास में, सुमनताई, संजय नगर, सभी जगह में 5 टाकी और 16 टाकी बन रही है, 13 टाकी और बन रही है, सॉइल टेस्टिंग हो चुका है, तो ये डेवलपमेंट है। स्टेडियम, मित्तल रोड, चौपाटी, रेती बंदर, ये सब डेवलपमेंट है। लोड शेडिंग खत्म। हमें मानता हूं ये भी कि लाइट के बिल ज्यादा आ रहे, उसको सुधारना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं सर कि डेवलपमेंट का काम और होना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन आपका डेवलपमेंट कैसा, आप क्या डेवलपमेंट कर रहे हो, आपकी विचारधारा का डेवलपमेंट हम कर ले। एक काम करते हैं, आप बीजेपी के साथ ज्वाइन है, एक स्कूल और कॉलेज बना दीजिए, एक स्कूल और कॉलेज बना दीजिए, आपकी विचारधारा तो वहां रहेगी, आरएसएस बीजेपी बजरंग दल, वहां पे लोगों को बोला जाएगा गुटखा बैंक नहीं आना। आप क्या कर लोगे, आपको सेलिब्रेशन में दूसरी चीजें पढ़ाई जाएगी, आप क्या कर लोगे, आपको शरीयत का पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, आप क्या कर लोगे। आसाम में हुआ ना, आसाम की बीजेपी के सीएम ने शरीयत को बर्खास्त करके वहां पे कैंसिल कर दिया, अब निकाह नहीं हो सकती, वहां रजिस्टर मैनेज करना पड़ेगा, कुलवा नहीं हो सकता, मेहर नहीं होगा। बीजेपी गवर्नमेंट है, आप बीजेपी गवर्नमेंट का हिस्सा हो, आप यही चाहते हो। अरे मैं बोल रहा हूं कि ऐसे आपके 10 स्कूल और 10 कॉलेज को हम लात मारते जहां हमारी शरीयत नहीं है, लात मारते, क्या करेंगे उनसे सर, हाँ क्या करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, कुरान क्या फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालों ईमान लाओ। हमारे साथ चर्च और क्रिश्चियन, सिख, ईसाई उनको बाद में, उनके बारे में बात में कहा गया, पहले हमको कुरान बोल रहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालों ईमान लाओ। ईमान का क्या मतलब है, ईमान का 3 दर्जा। पहला दर्जा, जुल्म कोई कर रहे है उसे हाथ से रोको, बराबर बोल रहा ना, अगर गलत बोलो तो बोल देना। दूसरा दर्जा,
मुंह से बोलो ये गलत है। और तीसरा दर्जा राई बराबर का ईमान कि ये गलत हो रहा है। तो पहले दर्जे के ऊपर हम जितने लोग हैं वो काम कर रहे हैं। अल्लाह ने हमको ताकत दी है। सियाज चचा, इमरान, नाज़ीम, मैं, जो भी लोग हैं, अवध साहब, सारी टीम की, वो लोग ताकत से बोल रहे हैं और हाथ से रोक रहे हैं कि गलत है, चाचा को नहीं मार सकते, लड़कियां उनका बन के जाएंगी, मस्जिद के बारे में करोगे तो हम रस्ते पे आएंगे। ये है पहला दर्जा। पुलिस स्टेशन में कुछ होगा नबी के लिए तो डॉक्टर जितेंद्र अहमद जी आप लोगों के साथ 5 घंटा बैठेंगे। ये है ईमान का पहला दर्जा। ये है, हम कर रहे हैं ना। दूसरा दर्जा मुंह से बोलो और मन में कर। ये दूसरा दर्जे की हमारी नागरिकों की जिम्मेदारी है। क्या मुंह से बोले? हम मुंह से बोले नहीं ये गलत है, ये बीजेपी के साथ है, ये घड़ी बीजेपी के साथ गई है, ये लोग सारे जो गए वो बीजेपी के साथ गए। और नया मामला थे, नया मामला इमरान भाई बोलते हम लोग बीजेपी के साथ ही नहीं है। क्या बोलते हैं? मैं कौसा गांव के जितने भी नौजवान हैं उनको बोलता हूं बहुत चतुर है। कोकनी लोग पहले से होशियार है। मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरी दादी कोकनी है, बाप पठान, दादी वाइफ सब कोकनी। तो उनको कोई बेवकूफ बनाएगा लोग? सबको मालूम है कि घड़ी किसके साथ गई, मालूम है ना। घड़ी बीजेपी के साथ गई है। कलवा में नवरात्रि के बड़े बड़े कटआउट लगे, वहां नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस सीएम के साथ आपका फोटो, सबका, आपके नेता का और आपका भी। तो यहां सामने क्यों नहीं लगा है? अरे सामने क्यों नहीं लगा है? अरे मैंने देखा हूं, जाइए अवध साहब और हमारी होर्डिंग देख लीजिए। राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अवध साहब, हम लोग क्लियर है। मैं ये चाहता हूं आप कौसा गांव के अंदर एक मंच लगाए और अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी के फोटो के साथ वोट मांगे। आवाम से मांग रहे हैं, आप मिला के सब बोल के मांगो। ये क्या बेवकूफ बनाते? हम बीजेपी के साथ गए, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? और इसलिए कहने आया हूं साफ तौर से, अमानतदारी, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अमानतदारी। अमानतदारी क्या? मैंने आपके पास अपने जेवर दौलत रखा तो आपको संभाल के रखना, मुझे देना, वो एक अमानतदारी। दूसरी अमानतदारी, मेरी बेटी, मेरी बहन, मैंने आपको बोला इनकी हिफाजत करना, मैं जा रहा हूँ गाँव या रास्ते में कहीं जा रहा हूँ, वो दूसरी ईमानतदारी। तीसरी ईमानतदारी, जो जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ वोट करने की ईमानतदारी। वोट भी एक अमानत है, याद रखिए। वोट क्या? एक अमानत। पहले लोग तलवार से झगड़ा करते थे, क्या करते थे? तलवार से झगड़ा, तलवार की जंग देते थे। ये कमजोर है, ये जुल्म कर रहे, इनको तलवार से मारो। जंग पहले ऐसी थी ना, सिरा चढ़ा। अब डेमोक्रेसी है। क्या है? डेमोक्रेसी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको वोटिंग का अधिकार दिया। अब जुल्म की आवाज किसके साथ करना पड़ता है? हमें वोट देके। ये जुल्म हो रहा है, ये गलत हो रहा है, हम वोट देके सरकार बदलेंगे। बराबर बोलो ना। तो ये अमानतदारी हम पे, हमें जवाब देना पड़ेगा। हमें जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ कि जब हुक्मरान, मस्जिद, शरीयत, हिजाब, ये सारे पे तब तो ताज के साथ ताकत से बोल रहे थे, तब हम चुप बैठे थे, ऐसी ईमानदारी हम करेंगे नहीं। आप बीजेपी के साथ हो, इंशाअल्लाह ताला लोकसभा में मुमरा कौशल की हमने आपको बताया था और एक विधानसभा में भी ये बताएगा, विधानसभा में भी ये आएगा। और ये साफ कह देता हूं, उनको कह देना, बहुत बड़े धनुष्मान कहेंगे, ज्ञानी कॉर्पोरेटर है, पूरी महापालिका वही चलाते, आज चलाते होंगे और चला लो। 5,700 करोड़ की महानगर पालिका है। रास्ते टूटेंगे, रास्ते बनेंगे, रास्ते टूटेंगे, रास्ते बनेंगे, पानी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन याद रखना, ईमान और शरीयत पे एक बार अटैक होना शुरू हो गया, दोबारा के लिए हमको बहुत तकलीफ हो जाएगी, बहुत तकलीफ हो जाएगी। मुंबई महानगर पालिका 45,000 करोड़ की, कितनी? 45,000। चाचा रोज रास्ते बनते, रोज निकलते, रोज नए रास्ते बनाते, पर हुआ नहीं। सबको खुश करना और सारी चीजें करना सिर्फ बारह ताला के हाथ में।
किसके? सिर्फ अल्लाह के। यहाँ जितने भी लोग बैठे ना, ये बारिश को भी नहीं रोक पा सकते। आज कितने सारे प्रोग्राम हमारे कैंसिल हो गए, मेरे कैंसिल हो गए। क्यों? बारिश आ गई शाम में 7:30 बजे 8 बजे। हमारे हाथ में नहीं, ये तो निजाम अल्लाह का, अल्लाह के हाथ में। तो इसलिए हमारे पास जितना है हम उतना करेंगे। इसलिए आपको कहना है, ये नाले गटर का इलेक्शन नहीं है। लोग बोलेंगे आपके घर के बाजू में लाठी लगा देता हूँ, आपके मीटर के उधर में रास्ता बना देता हूँ, आपके यहाँ 4 कनेक्शन दे देता हूँ। ये नाला गटर रास्ते वाटर का इलेक्शन नहीं नासिर भाई, ये आइडियोलॉजी का इलेक्शन है, विचारधारा। लोकसभा में दिल्ली में कानून क्या बनता है उसका इलेक्शन है। विधानसभा में कानून और नियम पॉलिसी क्या बनती है, ये उसका इलेक्शन है। ये उसका इलेक्शन है। कानून मतलब क्या? हमारी बच्चियां स्कूलों में कॉलेजों में बुर्का पहन के जाएंगी कि नहीं, ये कानून है। हम लोग ट्रेन में कैसे जाते, क्या लेके जाते, कोई हमें झाकेगा नहीं, इसको सख्त करना, ये कानून है। हमारे बच्चे यहाँ से जब कलवा जाए या थाना जाए तो उनको पकड़ के नाम पूछ के मारा ना जाए, कानून सख्त होना चाहिए, ये कानून है। तुम्हारे एमएलए जो बोलते हैं मुसलमानों को घुस के मस्जिद में मारेंगे, उनको जेल में भेजना, ये कानून है। किसका चुनाव है? किसका? इसका चुनाव है। अरे कमजोर लोग माइक पे बोल रहे, हम लोग ने नीतीश राणे के बारे में बोला। नीतीश राणे, मैंने देखा हूं राज ठाकरे कलवा में आया था, आज से छोड़े के बाद 4-5 महीने पहले राज ठाकरे स्पीच सुने किसने सुना है? मुमरा को आतंकवादी का अड्डा कहा, बराबर साजिद भाई, गलत बोल रहा हूं? मुमरा में आतंकवादी रहते, मुमरा में टेररिस्ट रहते, सुन लीजिए। और ये खड़ी के लोग उस मंच पे बैठे थे सर, उस मंच पे जाके देख लेना, इनकी निशानी उस मंच के पीछे लगी थी। और मैंने कुछ नगर सेवकों को अपने हाथ से देखा, अपनी आंखों से, मैंने अपनी आंखों से, क्योंकि जिस वक्त वो मीटिंग लगी है सर, उस वक्त मैं वहां पर रनिंग करता, तो मेरे को मालूम है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तभी तो मैंने बोला कि जब तुम एक राज ठाकरे को नहीं बोल सकते तो तुम जी बीजेपी के साथ में अलायंस में हो, तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जब शरीयत को, कुर्ते को, यूनिफॉर्म सिविंग को लाएंगे, तुम उसमें क्या बोल पाओगे? बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसी हैंडीकैप की राजनीति मत करो, ऐसी हैंडीकैप की राजनीति मत करो। और मैं साफ कह देता हूं, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है, ना उनसे हमारा कोई दुश्मनी है सर, कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं। हो गया आप हमारे साथ में, हमारे शहर के नागरिक, हम बोलते होंगे हाँ भाई हमारे भाई, हाँ भाई हमारे भाई हो, हाँ भाई हमारे भाई। लेकिन बात याद रखो, ये बातिल और हक की लड़ाई है। किसकी? बातिल और हक। और जब बातिल और हक में सामने अपने भाई भी हो तो बोलना पड़ता है कि नहीं, हक है और हक रहेगा, हक है और हक रहेगा, सामने भाई भी हो, बोलना पड़ता है। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं। आपको हम बोलना चाहते क्लियर, आप अपने रास्ते में रहिए, हम जरा भी नहीं चाहते कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मामला। आप होंगे, हम साफ कहना चाहते आपको भी कि वो वक्त हो ना जाए कि आपको बहुत शरीयत, इस्लाम और आपके बारे में मन पे बोला जाए और आपको झूठ में सुन लिया जाए। आप तौबा करो, सामने मस्जिद के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ के और आ जाओ और मांगो आवाम से, मुमरा के लोगों से माफी कि हम माफी मांगते, हम नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ। मजबूरी में हो, मजबूरी सबको मालूम है, सबको मालूम है कि आप मजबूरी में गए हो। हमारी कोई दुश्मनी नहीं, ना हम लड़ाई में बोल रहे, ना हम दुश्मनी में बोल रहे। लेकिन जब आप इंसाफ और हक की बात होगी तो हम टक के चिल्ला के बोलेंगे कि नहीं, हक यहाँ है। एक ही बात करते हैं, कब्रिस्तान 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 कब्रिस्तान। अरे कब्रिस्तान की बहुत सारी चीजें मालूम है, कभी बोलूंगा मंच पे, लेकिन ठीक है कौसा गांव में बोल देता हूँ। अरे पगलो, तुम्हारे रिश्तेदार दफन नहीं है, थाना में है सर। मेरी सास, मेरे बड़े वालिद उस कब्रिस्तान में पहली कब्र के रोए ना, उसमें दफन है। आज तक किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं। क्या कब्रिस्तान कब्रिस्तान बोलते हो? ये आया, वो आया, पानी आया, तूफान आया। दरगाह रोड के कब्रिस्तान में गए हो, पानी ही पानी पूरे बारिश में। मैं ये नहीं बोलता कि कब्रिस्तान के कामों को सही नहीं किया जाना चाहिए, हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां रह गई होगी,
हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां नहीं होगी। अरे एक हिंदू आमदार है ना, क्यों उसको ओवरटेक करे हो? तुम हो ना मुसलमान, आओ ना, यहाँ बैठे सब लोग। मैं देता हूँ 10 लाख, सब 10 लाख रुपए देते चुपचाप से, अल्लाह के रजा के भी काम करते थे। सर वो गेट बना दिए, मालूम है आपको किस तरह? पहले बताया भी नहीं लोगों को, बताया भी नहीं लोगों को। क्या बात करते हो, नेकी के दरिया में डाल, कई काम करके ऐसे निकल जाते। तुमको राजनीति करना है, तुमको राजनीति करना है। एक हिंदू है मेरे, कब्रिस्तान कब्रिस्तान कब्रिस्तान, यही बात कर रहा हूं साजिद में, कब्रिस्तान कब्रिस्तान। अरे कमी है ना, मैं बोलता हूँ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से कमी हुई है, उनको नहीं मालूम होगा। उनके धर्म में कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाता, उन्होंने मुसलमानों को काम किया, उनको क्या मालूम? कुछ काम करने वालों ने गलती कर दी है। सर गलती हो गई, चलो मैं मानता हूँ गलती हो गई, तो फिर गलती हुई है, गुनाह नहीं। उन्होंने पैसा दिया, काम करने वाले ने काम सही नहीं किया। आप हमारा दो, नया पैसा देंगे, नया काम हो जाएगा, नया पैसा देंगे। सबको खुश करना, सारे निजाम को सही करना, ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, इंसानों के हाथ में नहीं। मैंने दरगाह रोड में कई करोड़ रुपए के नाले बनाया, कई करोड़ रुपए के रोड बनाया, लेकिन पहली सभा में बोल दिया था पानी भरेगा। ये मत बोलना पानी नहीं भरेगा, मेरे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह की रहमत है। 2 मिनट में हवा को पहाड़ों को उड़ा देती है, मैं क्या चीज हूं? बराबर है। अगर उन्होंने रहमत के नजरिए को कम रखा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन पानी रोज पूछता है अल्लाह से, या अल्लाह तुम्हारे नाफरमानों को निकल लूं क्या? तुम्हारे नाफरमानों को निकल लूं? अल्लाह फरमाते हैं तूने पैदा किया है, तूने बनाया तो निकल ले। मैंने पैदा किया हो और मैंने बनाया हो, यहां तक ही रहना। पानी खुद पूछता है अल्लाह से, तो फिर क्या बता रहे हो बेवकूफ? ये हमको मत बनाना, हम सब जानते हैं। और ये साफ कहना है, हम कोई लड़ाई झगड़े उसमें कोई छोड़िए, ये डेवलपमेंट की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और हम जब तक हैं, चाहे हम कम सही, तादाद में कम, पावर में कम, तुम सत्ता में होगे, तुम पावर में होगे, तुम पैसों में होगे, लेकिन हम तादाद में कम हैं। अल्लाह उस बात का शाहिद गवाह है कि हम हक पे हैं, तो भी हम चल इंशाअल्लाह जीत के बताएंगे।